फेडरल सिस्टम क्या होता है? अक्सर औक़ात आप सुनते रहते हैं फेडरेशन या फेडरल सिस्टम के बारे में अखबारात में पढ़ते हैं। तो जो फेडरल सिस्टम होता है इसके बारे में कहते हैं कि नाइदर द सेंट्रल नॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स आर सबऑर्डिनेट, दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ ईच अदर। यानी कि जो मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मुराद सूबाई हुकूमतें हैं। तो मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के साथ पावर शेयर कर रही होती हैं, पावर डिवीज़न होती है इनमें। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट्स हैं, एक फेडरल लिस्ट है और एक प्रोविंशियल लिस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करती हैं। तो इन लिस्ट की हम बात करें अगर, तो इनमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई या फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, रेलवे हो गई। इसी तरह अगर हम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, और इस तरह के कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई सेक्टर्स हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। तो अपनी अपनी डोमेन में दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो काम कर रही होती हैं, और एक दूसरे की जो डोमेन है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ये फेडरल सिस्टम का एक खूबी है। अच्छा, एट दी एंड अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज ये है कि एबिलिटी टू गवर्न अ लार्ज एरिया मोर इफेक्टिवली बाय डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें ये होता है कि चूँकि पावर डिवाइड हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान, तो इफ़ेक्टिवली दोनों अपनी अपनी डोमेन में काम करते हैं।